कल तो 3 दिन के लिए जा रहे हैं घूमने अभी। अच्छा। तो अभी हैप्पी। यान कह रहा था कि क्लब वगैरह चलते हैं। इसको कोई है नहीं ना साथ। हाँ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद इट। अरे मेरा फोन आ गया। सारा सही चला नहीं है। नहीं सर, इसकी नीचे तो या उसको तो भाई साहब बाहर घूमना है। क्यों कब अनफॉलो किया उसने? मैं तो कल चेक किया। कोई मारा अनफॉलो सालों। मैंने भी अनफॉलो मार दिया सर, दोनों को अनफॉलो मार दिया, उसको भी उसी बंदी को अरे भी। यार वो डायमंड डायमंड। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करना। चल भाई फिर तो ठीक है ना अभी। चल बेटा स्टार्ट कर रहे थे हम। हमने बेटा एलिप्स पे क्वेश्चन किया था। हम्म। एक और एलिप्स पे बेटा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे। हम्म। बेटा एग्जाम्स में ना एलिप्स में ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था। फाइंड द एरिया। सना बेटा कॉपी करते रहियो। फाइंड द एरिया ओके सर। ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एंड एक्स अपॉन 3 सॉरी एंड एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन। हाँ। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना उसने ना इनइक्वालिटीज के बारे में बात की है। हम्म। यहाँ पे उसने इनइक्वालिटीज के बारे में बात की है। हम्म। बच्चा कंफ्यूज देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा यार ये क्वेश्चन कैसा है, इनइक्वालिटी उसने यूज कर लिया, मैं करूँ क्या? बेटा इनइक्वालिटी से शेडिंग के काम आती है, अदरवाइज इनइक्वालिटी का कोई भी और रोल नहीं नहीं होता। होता। चलो लेट्स सी इसको कैसे करना है। आज बेटा पहले सबसे पहले इसकी तो फिगर बनाते हैं। दूसरी एक चीज बता यहाँ पे ये एक सर्कल है या एलिप्स है? एलिप्स सर। एलिप्स है। ये वाला एलिप्स सना कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। हम्म। अब यहाँ पे किस पे एलिप्स बनेगा? एक्स एक्स पे। एक्सिस पे, क्योंकि हाँ। एक्स पे पड़ा है। हम्म। दिस इज द एलिप्स। हाँ। और एक्स के साथ कौन सा नंबर आएगा? 3। हम्म। वाई के साथ क्या नंबर आएगा? 2। टू। अब बेटा हम इस लाइन को प्लॉट कर देंगे। अब हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम्म। अब बेटा एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज निकलेंगी। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2। वेरी गुड। बेटा अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू? 3। बेटा कोई डाउट किसी को भी? अब बेटा इसको हम प्लॉट कर देते हैं। प्लॉटिंग करेंगे 0 से लेकर 2 तक, हम्म। मतलब 0 और 2, मतलब ये पॉइंट हो गया। हम्म। 3 0 बेटा ये पॉइंट हो गया। हम्म। बेटा वी विल जॉइन दीज टू लाइंस। वी विल जॉइन दीज टू लाइंस। अब बेटा मेरे को शेडिंग करनी है। हम्म। नाउ आई हैव टू डू द शेडिंग। अब बेटा शेडिंग कैसे होगी? मैंने तुम्हें बेटा एक तरीका बताया हुआ है शेडिंग करने का। हाँ। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, इसकी शेडिंग कहां पे? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1। हम्म। लेट अस टेक अ पॉइंट। मैं एक पॉइंट ले लूं यहाँ पे, 0 0 ले लूं। हम्म। मैं 0 0 पॉइंट लेता हूं तो इट विल बिकम 0 प्लस 0। 0 इज लेस देन 1। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये ट्रू है। हाँ। तो शेडिंग कहां पे होगी? शेडिंग इस एरिया में होगी और इस एरिया में होगी। यस सर। सारी शेडिंग यहीं पे होगी। हाँ। बेटा एनी डाउट्स? नो। उसी तरीके से बेटा अब मैं शेडिंग इसकी देखूंगा। एक्स प्लस 3 प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन 1। हम्म। क्या मैं 0 0 पॉइंट एक और ले सकता हूं यहाँ पे?
0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1। हम्म ट्रू है फॉल्स है सना? सना ट्रू फॉल्स? false. 0 फॉल्स। तो इसका मतलब मैंने पॉइंट लिया था इस समय, हाँ तो शेडिंग इस साइड होगी अपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा पार्ट है जो बेटा कॉमन आ रहा है दोनों में? तो ये छोटे वाला पार्ट है। यस। अब देखो पिछले क्वेश्चन में बेटा वही था, इस क्वेश्चन में था, मगर क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो गया उसका। हम्म ये सारा रफ में करके दिखाना आपको, शेडिंग तो आपको फेयर आउट करनी है, पर आपको दिखाना है। तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब बेटा मुझे एरिया ये वाला ढूंढना है जो ग्रीन पार्ट में है। हम्म क्या एरिया मैं कह सकता हूं ये दो चीजों के बीच में बाउंडेड है? हाँ हाँ, एक लाइन और कर्व। बिल्कुल। जब भी एरिया दो बंदों के बीच में होता है, तो बेटा लोअर माइनस अपर करते हैं या अपर माइनस लोअर करते हैं? Upper minus lower. वेरी गुड। और मेरा कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 3 तक चलेगा, और अपर कर्व लेंगे, हम्म उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे सारा एरिया मिल जाएगा। हम्म उसमें से माइनस मुझे लोअर कर्व का, लोअर लाइन का इंटीग्रेशन माइनस करना पड़ेगा। 2 से 3। यस, 0 से लेके 3। ओके सॉरी। 2 से 3 की नहीं, देखो देखो, चलेंगे मैक्स एक्सिस पे। हम्म लिखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 3। पहले बेटा हम लाइन करेंगे या कर्व करेंगे? हम कर्व करेंगे। पहले कर्व। वाई डी एक्स, पहला वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्व को। हाँ जी। फिर माइनस 0 से लेके 3 तक करेंगे। हाँ, फिर कर्व करेंगे, लाइन करेंगे। लाइन। लाइन। दूसरा वाला वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन। लाइन को। आ जाओ। सबसे पहले हम इसको I1 मान लेते हैं एक को, और इसको I2 मान लेते हैं। सना बेटा कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। तो 0 से लेके 3 तक I1 हम करते हैं। हम्म 0 से लेके 3, कर्व की बेटा निकालो वैल्यू। कर्व, कर्व की वैल्यू निकालो। ये वाली इक्वेशन है। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर? कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर? बताना बेटा क्या होगा। सर 2/3 x² - 9। वाई स्क्वेयर बाय 4 यहाँ आ गया, और ये वैल्यू वहां चली गई, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 9। तो बेटा 4 को इधर ले गए। हम्म वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट 9 एलसीएम आया, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 2/3 4 का रूट हो जाएगा 2, और 9 का हो जाएगा 3 3, अंडर अंडर रूट रूट 9 9 माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर। स्क्वायर। सना कोई डाउट बेटा? No, sir. तो बेटा y की वैल्यू लिख दो 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। हाँ, अब बेटा 2/3 को अंदर रखें या बाहर ले जाएं? बाहर सब। अब बेटा मेरे फेवरेट बच्चे की प्रॉपर्टी आ गई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम्म ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है? x एक्स बाय बाय 2 टू से X by 2 same. A square by 2 प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय sin ए। inverse X by A. ठीक है, तो अब लिख देते हैं बेटा 2/3 एक्स बाय 2 सेम प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है? 3। और बेटा मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक रेंज करेंगी? तो 0 से 3। लिमिट्स करेंगे हमारी 0 से लेके 3 तक। हम्म तो बेटा पहले हम क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। हाँ जी सर। 3 डालो, 3 ये तो अपॉन 2। 0 हो गया क्योंकि पहले 9 चेक माइनस करते हैं, 9 यस, ना। एक बार डाल के देख देते हैं, कंफ्यूजन हो। 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 9/2 9/2 साइन साइन इनवर्स इनवर्स 1। 3/3। ये हमने 3 डाल दिया। हम्म फिर बेटा हम इस पे 0 डालेंगे। जैसे ही 0 डालोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा। हम्म जैसे ही 0 डालोगे पहला पार्ट 0 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट भी 0 ही हो जाएगा। ये पार्ट 0 है। इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 9/2 साइन इनवर्स 3/3 क्या होगा बेटा? 1। हम्म तो साइन इनवर्स 1 दैट इज 5/2।
और बेटा ये पार्ट 0 है, ये पार्ट भी 0 है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2/3, 9/2। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन थीटा 1 कब पे होता है? पाई/2 पे। तो आपका आंसर ये दोनों कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। अभी बेटा हमारा किसका आंसर आया है? I2। फर्स्ट पार्ट का आया है। अब I2 का निकालते हैं। सना इन द I2 केस वी नीड टू इंटीग्रेट दैट कर्व या लाइन I2 में। लाइन। वेरी गुड, लाइन को इंटीग्रेट करते हैं। और 0 से लेकर 3, लाइन में से वैल्यू बताना क्या आएगी बेटा? हाँ बेटा, इसमें से लाइन की वैल्यू निकालनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसको देखते हैं। x/3 plus y/2 is equal to what? You can take the LCM बेटा। यस सर। 6 is the LCM, तो ये हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 1। 6 उधर चला गया, 2x plus 3y is equal to 6। 2x वहां ले गए, तो 3y की वैल्यू क्या हो गई? 6 minus 2x। y की वैल्यू क्या हो गई? 6 minus 2x upon 3। सना कोई डाउट? नो सो। ऐसा लिख रहे हो बेटा? हाँ जी सो। y की वैल्यू होगी 6 minus 2x upon 3। तो बेटा 1/3 को हम बाहर ले जा सकते हैं। हाँ जी सर। अब इंटीग्रेशन सना, कैन यू टेल मी अब अंदर क्या रह जाएगा? 0 से लेके 3, 6 minus 2x। कोई डाउट बेटा? माइनस अब बेटा इंटीग्रेशन नो। बताओ, 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 6x। सना कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 6? 6x। 6 0 तो हो ही नहीं सकता। 6x 6x माइनस 6x 2x का क्या हो जाएगा? 2 2x x का हो जाएगा x² by 2। 2 x स्क्वायर हो जाएगा। 6 into 3 minus 3 3 is 9 माइनस 0 डालोगे तो आपका ये 0 ही हो जाएगा। 3 आ गया आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 is 18, 18 minus 9 is 9। 9। आंसर कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I1 minus I2, which comes out to be, पहले का आंसर क्या था? 3 pi by 2 minus 3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा क्या एक अच्छा क्वेश्चन था ये? यस सर। सना बेटा कोई डाउट है किसी में? नो सर, एक बार जरा ये फाइनल आंसर कैसे क्या करा आपने, ये एक्सप्लेन कर दो। क्या आंसर देख, हमारा फाइनल आंसर कैसे निकाल रहा था? I1 plus I2 या I1 minus I2? I1 minus I2। I1 का आंसर कितना आया था तेरा? 3 पाई बाय 2। I1 का I1 का 3 पाई आंसर बाय 3 2 पाई बाय 2। और I2 का आंसर? I2 का आंसर 3। अच्छा, मैंने तो मैंने तेरा ऊपर 3 पाई लिखा था सिर्फ, मैंने फर्स्ट वाले में सिर्फ 3 पाई। सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एनी डाउट्स चल हियर? नो सर। आगे चल सकते हैं। बेटा नाउ वी विल शिफ्ट टू द पैराबोला। हमने सर्कल और एलिप्स को थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं पैराबोला पे। और पैराबोला पे बेटा हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है करने को। वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू डू ऑन द पैराबोला। शैल आई स्टार्ट बेटा? सुना, शैल आई स्टार्ट? यस सो। बेटा पैराबोला हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है x² वाला, एक होता है y² वाला। सब बच्चों को सना याद हो गया उस तरीके से। x² वाला होगा, तुम्हारा पैराबोला कैसे बनेगा?
त्रिशूल, दैट इज दिस टाइप ऑफ त्रिशूल। एक्स स्क्वायर होगा तो त्रिशूल बनेगा, और और वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर होगा तो दुनिया को सबको पता है हाँ कैसे आंसर बनेगा। हु ये इन्वेंटेड बनेगा। दिस, आंसर हु इन्वेंटेड दिस। तुमने बनाया था, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर द क्रेडिट। दुनिया याद रखेगी इस बंदे, पर बताना मत कैसे आया था। अरे मेरे तो ठीक है, माइंड में ऐसे ही आ गया। ओके। चलो अब बेटा हम पैराबोला पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला बेटा पैराबोला पे करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस फ्रॉम द पैराबोला, और इसको बहुत डीप में लेके जाएंगे। फिर लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to x and x is equal to 1, x is equal to 4, and x axis in the first quadrant. बेटा हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। आपको किसी ने बोला नहीं बेटा ये पैराबोला है, आपको खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा ये पैराबोला है। x is equal to 1, x is equal to 4, x axis and in the first quadrant। बेटा एक बार ड्रॉ करें डायग्राम इसका। यस सर। सना ये कौन सा वाला पैराबोला है, y स्क्वायर वाला? यस सर। अब बेटा एक और पॉइंट मेरे को आप लोगों को बताना है। सर ये चल मुझे बनेगा तो एक मुझे वाई स्क्वायर बनेगा question- सी, तो मगर ये कहां से पास आउट होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। रूसर एक चीज देख बेटा, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं, वाई की वैल्यू क्या है? 0 ही आएगी सर। तो इसका मतलब इसका जो ये जो पैराबोला जहां से घूमेगा उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो 0 0 होगा। ओके ठीक है। अभी क्वेश्चन पे एग्जामिनर कई बार टर्निंग पॉइंट चेंज भी करेगा, जो इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। मतलब बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा। अभी तक मेन सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आपका 0 0 ही आ रहा हो। ठीक है। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा, ये है। तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट हो गया, तो हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। सना बेटा कोई डाउट? x इज इक्वल टू 4 ये पॉइंट है, इसका भी क्या कौन खींचेगा, ये। नाउ यू नीड टू सिलेक्ट आउट व्हाट विल बी द कॉमन रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब ये एक तो पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 1 एक ये लाइन हो गई, और x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। x एक्सेस आपकी ये लाइन हो गई, और बोल रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये भी कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो गई। ठीक है। समझ आया बेटा कैसे शेडिंग हुई थी ये? यस सर। सना समझ आया कैसे शेडिंग हुई है? y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x ये लाइन, x इज इक्वल टू n ये लाइन, x इज इक्वल टू 4 ये लाइन, x एक्सेस ये लाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला। सना इफ एनी डाउट बेटा पूछ सकते हो। नो सर। अब बेटा हमें कहां से कहां तक चलना पड़ेगा सना, तुम मेरे को बताएगी बेटा, मुझे चलना कहां से कहां तक पड़ेगा एरिया को फाइंड करने के लिए? पहले बोल तो बेटा। 1 से 4 तक। बिल्कुल, क्योंकि मेरी जर्नी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है सना, 1 से लेके 4 तक। और बेटा एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ, वाई एक्सिस पे चल रहा हूँ? x। तो एक्स एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ तो dx हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा सना? वाई। सना वाई। अब वाई की वैल्यू आप बता सकते हो मुझे ऊपर से? यस सर। वाई की वैल्यू क्या है बेटा, मुझे ऊपर से बताओ।
अगर वाई स्क्वायर आपका एक्स के बराबर है, अगर आपका वाई स्क्वायर एक्स के बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? अंडर रूट एक्स। वेरी गुड, इट इज अंडर रूट एक्स dx। तो बेटा अंडर रूट एक्स का अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका मतलब है 1 से लेके 4 एक्स की पावर हाफ dx है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3/2। अपॉन 3/2। हम्म। सना कोई डाउट? नो सर। और बेटा आप वैल्यू क्या डालोगे? सबसे पहले 1 डालोगे, 3 4 डालोगे बेटा? 4 अपर 1 माइनस डालोगे, लोअर। अपर माइनस 4 -1। पहले 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, मतलब 1 ही रहेगा, हम्म। अपॉन 3/2। अब ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा ना बेटा? हाँ वही किया सर। या 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा। हाँ। 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 की पावर 1। 8 - 1। सना कहना है टेक 2/3 कॉमन। यस। अंदर क्या बचेगा? 4 की पावर 3/2 -1। बेटा 4 की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। हम्म। 4 की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8। 8। इसका आंसर हुआ 8 -1। 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी बेटा। नो है ना सर। बेटा? कोई डाउट? नो। दूसरा कोई डाउट बेटा? नो सर। धीरे धीरे बेटा पैराबोला ऊपर जाता जाएगा। लिखो बेटा, हाँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y square is equal to 9x, x is equal to 2, x is equal to 4, x axis and the first quadrant। क्या सना बेटा ये भी एक क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल? यस सर। सना दोबारा से वाई स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर, वाई जोहान से बड़ी याद आ गई उसकी। सॉरी, एक्स की सर वैल्यू रिकॉर्डिंग 0। स्टॉप। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, मेरे को याद आ गई उसकी जोहान की। वाई की वैल्यू 0। ओके, योर फेवरेट स्टूडेंट। अरे मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है। दोबारा से यहीं से बनेगा। हाँ। एक्स की 2, एक्स की 4। दोबारा लाइनें यहीं से बनेंगी। फिर देख बिल्कुल सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन है, बस उसने फिगर्स थोड़ी सी रिप्लेस की हैं। चेक करो कौन सा एरिया आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, हाँ ये जी सर। ये पार्ट। हाँ। एक्स इज इक्वल टू 2, ये पार्ट। हाँ। एक्स इज इक्वल टू 4, ये पार्ट। एक्स एक्सिस, ये पार्ट। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट। आपको बेटा ये वाला पार्ट निकालना है। बताओ जी। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। हम कहां से कहां तक चलेंगे बेटा? 2 से चलेंगे और कहां पे अपनी एंड करेंगे जर्नी को? 4 तक। और बेटा हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, इट विल बी वाई डी एक्स। हम्म। ना बेटा कोई डाउट? नो सर। कैन यू टेल मी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर वाई स्क्वायर 9x के बराबर है 3। तो वाई की 3 वैल्यू रूट एक्स।
वेरी 3 गुड। root x। इस बार की एनसीईआरटी में सिर्फ इतने लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट एग्जामिनर आपको दे सकता है यार पिछले साल की एनसीईआरटी से भी कुछ। ओके, तो इस साल की एनसीईआरटी तो बेकार ही है, किसी काम की नहीं है। अब 3 को रखें या बाहर ले जाए? बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाते हैं ना सब। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर हाफ। सना कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट? एक्स की पावर हाफ को, एक्स की पावर हाफ है तो 3/2। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। और बेटा 3/2 ऊपर ले जाओ तो 2/3 बन जाएगा। 3 और 3 कट जाएगा। और 2 को बाहर ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें एक्स की जगह? 4। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। सना बेटा कोई डाउट? अब 4 की पावर 3/2 की वैल्यू नो क्या सर। होती है? 4 की पावर 3/2। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। हम्म 2 से 2 कैंसल। सना 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। तो 2 × 8 - 2 की पावर 3/2। वेरी गुड। हम्म अब मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 2 की पावर 3/2 को भी खोल दो ना। बेटा उसको हम लिख ही नहीं सकते कुछ। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? 2 टू रूट रूट टू टू √2। अरे और देख, चलो ऐसा करते हैं, ऐसा कर लो, ये भी कर लो। 2 की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। सना व्हेन द बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडेड। हम्म यस सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 2 √2। तो 16 2 इंटू माइनस 16 माइनस 4 फोर रूट रूट टू टू स्क्वायर स्क्वायर। यूनिट्स। पर अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी बेटा। नो सर। एक बार बेटा यहाँ तक कॉपी कर लो। अब बेटा ये बेटर लग रहा है। हाँ हाँ धीरे धीरे अभी लेवल बहुत ऊपर जाएगा इसका। ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मैंने अभी तक बच्चों को नहीं भी कराए होंगे, तभी मैं डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पलर से होंगे चाहे। ठीक है। आगे चल सकते हमारे हैं। पेपर में भी आज इजी क्वेश्चन ही आया था एओआई का 5 मार्क का। मुश्किल था। इससे नहीं नंबर नहीं, इजी था। मिलेंगे। y इज इक्वल टू cos। ठीक है। कोई और मेहनत करोगे बड़ा के। वही उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर वही पता नहीं क्या गड़बड़ करके आएंगे। मैम बुला रही थी अश्विन को, अश्विन फोन ही नहीं उठा रहा था। उसने कोई फाइल वगैरह नहीं चेक करवा रही थी। अच्छा है। अच्छा माने। तो रिकॉर्डिंग चलो ऑन ठीक। है। अबे ठीक है यार, वो कौन सा मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? टीचर बिगाड़ेगी उसका। अरे अश्वथ भैया हमारे बुरा नहीं मानते भाई, बड़ा प्यारा बच्चा है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y, y = 2, y = 4, y axis and in first quadrant। अब देखो बेटा, बेटा पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो। मुझे बेटा कौन सा एरिया निकालना है? वो एरिया जो कहाँ पे है, x² = 4y, हम्म y = 2, हम्म y = 4, y axis and the first quadrant। हम्म सना यहाँ पे बेटा कौन सा वाला बनेगा? x² = 4y, सी वाला या यू वाला? यू। क्योंकि x² त्रिशूल बनता है, और हम इसमें x की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इसका मतलब वो अपनी टर्निंग रेडियस को 0 पे रख रहा है। कोई डाउट? नो सर। y = 2 बेटा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ।
और y इज इक्वल टू 4 यहाँ यहां पे ले से ले लेंगे। सकता हूँ। अब बेटा एक लाइन तो y इज इक्वल टू 2 से यहां से पास कर जाएगी, हम्म। एक y इज इक्वल टू 4 बेटा ये एक लाइन यहां से पास कर जाएगी। सना बेटा देखा यहाँ पे डायग्राम कैसे बना है? यस सर। अब सना एक छोटी सी बात बता, मुझे कौन सा एरिया ढूंढना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे, हम्म। y इज इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई, एक्स स्क्वायर वाई मतलब कर्व हो गई, हम्म। कर्व मतलब ये पार्ट हो गया, हम्म। और वाई एक्सेस मतलब ये हो गया। तो मुझे ये वाला एरिया ढूंढना है। सना कोई डाउट? नो सर। सना बेटा हम कहां से कहां तक चलेंगे? अब एक्स एक्सेस पे चलेगी या वाई एक्सेस पे चलेगी? वाई एक्सेस। चलो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 4। शुड आई यूज द वर्ड dx और dy? शुड आई यूज द वर्ड dx और dy? हम डी कौन वाई। कौन सी एक्सेस पे चल रहे हैं भाई? सना जी बता दो। भूल गए तुम है ना? चलो, हम कौन से एक्सेस पे चलेंगे? वाई एक्सिस। वाई एक्सेस पे। हाँ। वाई एक्सेस का मतलब हो गया dy, हाँ। और dy है यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स। अब बेटा हम y एक्सिस पे चल रहे हैं, अगर हम y एक्सिस पे चलेंगे तो y एक्सिस पे हम क्या यूज करेंगे? dy, और dy लिखा तो उसकी वाइफ क्या होगी? x। अब x की वैल्यू निकाल लो। अगर आपका एक्स स्क्वायर 4y के बराबर है टू रूट वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√y। हाँ। सना जी कोई डाउट है या आपको डाउट आ रहा लग रहा है तभी जवाब नहीं दे रहे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं। अब बेटा 2 को बाहर लगाओ, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सना? वाई की पावर हाफ। नहीं, y की पावर हाफ तो अभी है इंटीग्रेशन। वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2। y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब बेटा 3/2 को ऊपर लेके जाके 2/3 ले आओ। ये हो जाएगा 4/3। अब बेटा सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? ऊपर माइनस 4। लोअर होता है ना सर, तो बिल्कुल। फोर। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर थ्री थ्री बाई बाय टू। टू अब बेटा 4 की पावर 3/2 की वैल्यू निकालते हैं। एट। 4 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, दैट इज 8 माइनस 2 की पावर 3/2। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स। सना अगर कोई डाउट आ रहा है तो बेटा पूछियो। सना खासकर बेटा नो सर। तेरा टेस्ट तो मैं ले लूंगा जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा ना, आई विल टेक द टेस्ट। बेटा तुम्हारा भी ले लेंगे टेस्ट, ओके सर। क्योंकि जैसे ओके जब ये सर। चैप्टर खत्म हो जाएंगे टेस्ट देते जाओ, उससे क्या होगा पता चल जाएगा भाई प्रोग्रेस कहाँ है बच्चों की। ठीक है। सना जी आपका हो गया? सर मार्क्स वगैरह भी दोगे क्या? हाँ टेस्ट के मार्क्स भी दोगे? बिल्कुल, और क्या, चेक करके दूंगा प्रॉपर। और टेस्ट है ना स्कूल के क्वेश्चनों से बहुत ज्यादा गंदा बनाऊंगा। आ जाओ। सर हमने क्या कर दिया आपका? मेरा क्या कर दिया? ओह माय गॉड, तुम लोग मेरा क्या करोगे भाई? आ जाओ एक अच्छा सा क्वेश्चन कराओ। लिखो, द एरिया। बेटा ऐसा करता हूँ, तुम क्लास को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है?